नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। बाजपुर चीनी मिल प्रशासन द्वारा किसानों का गन्ना समय से नहीं ले जाने और जबरन परेशान करने को लेकर किसानों ने चीनी मिल में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही 8 घंटे के भीतर गन्ना न ले जाने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल के नवीन प्राइस सत्र का शुभारंभ 20 नवंबर को कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने किया था। तो हमें ये पता चला कि इनके जो रोले होते हैं क्रशिंग करने के लिए वो भी बाहर से आए नहीं हैं बन के, तो इन्होंने उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन करने के बाद हमें उस दिन भी लग रहा था कि ये चीनी मिल जो है अगर मान लो इसी स्पीड से चलती रही जैसे इन्होंने काम कर रहे हैं तो ये 2 तारीख से पहले, दिसंबर की 2 तारीख से पहले नहीं चल पाएगी। लेकिन इन्होंने इंडेंट भेज दिया। अब किसानों को 56 घंटे यहाँ खड़े हुए हो गए। ना तो इनका कैंटीन का इंतज़ाम है, ना इनका रहने का लोगों का इंतज़ाम है। तो 56 घंटे तक ये घर से खाना मंगा के खा रहे हैं। एक तो हमारे ट्रैक्टर ट्राली यहाँ खड़े हैं, दूसरे नंबर पे हमारे घर का काम रुक गया, तीसरे नंबर पे इन जो यहाँ आदमी बैठे हैं उनका खाने के लेने के लिए 2 करके मेंबर वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये चीनी मिल किसानों की साझे की बनी हुई है। हर किसान का हिस्सा इस मिल में है। हर किसान इसका मालिक है, चाहे उसका 1 रुपये का ही हिस्सा है। ये चीनी मिल में जो काश्तकार गन्ना लाए हैं उनको 38 घंटे अपनी ट्रॉलियाँ लाते हुए यहाँ समय हो गया है, टोकन हुए हुए, जो कि अभी चीनी मिल के कांटे तक नहीं पहुँची हैं। 20 तारीख को इसका उद्घाटन का अब तक वो नहीं चल रही हैं। हज़ारों कुंटल हमारा गन्ना यहाँ किसानों का यार्ड में सूख रहा है, उसकी भरपाई कौन देगा? में प्लांट वैसे भी बहुत पुराना है और टीथिंग ट्रबल हर साल आती हैं। इस बार ज़रूर कुछ ज़्यादा हुई है, नहीं तो ये प्रॉब्लम तो हर साल आती है। 3-4 दिन बाद ही रोटेशन में आती है फैक्ट्री। 9 महीने पीरियड मिलता है। तक महोदय ही बता पाएंगे। चीनी मिल पूरा अभियंत्रण विभाग पूरे मनोयोग से लगा हुआ है और जल्द से जल्द सुचारू करने की कोशिश हो रही है। वहीं उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में पहाड़ी दीपावली इगास का पर्व धार्मिक रीति रिवाज एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर पुरुष एवं महिलाओं ने नृत्य किया एवं पकवान बांटे। इस अवसर पर कुलदीप कुमार, प्रदेश महामंत्री भाजपा, ने कहा कि हमारी संस्कृति और बोली भाषा में हमें अलग पहचान दिलाती है और इसी के कारण हमारा देश विविधताओं का देश माना जाता है। उन्होंने बताया कि आगामी वर्ष इस पर्व को भव्य रूप देने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सबसे पहले मैं सभी को इगास बग्वाल पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। लोक पर्व हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार हमारा माना जाता है और जैसा आप जानते हैं हमने पहले भी ये कार्यक्रम किया। पिछले साल भी मैं पहाड़ पे जाके इस कार्यक्रम को किया, लेकिन जिस प्रकार से मेरी बिटिया की शादी का कार्यक्रम है उसके बावजूद हमारे मन में आया कि तमाम मेहमानों के साथ और स्थानीय हमारे जो भी लोग हैं उनके साथ हम लोग बहनों के साथ इस कार्यक्रम को करें। मैं सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। अनेकों इसमें जानकारियाँ हैं कि 11 दिन बाद भीम वापस आए तो हम लोग इगास मनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माधो सिंह भंडारी जी का जब वो वहाँ से लौट के आए तब हम इगास मनाते हैं। यानी कि अनेकों किदवंतियाँ हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इगास का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हमारे लोक संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और वैसे भी मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी परंपराएं हैं ये हमें याद रखनी चाहिए। आने वाले जो लोग हैं वो हमारी लोक संस्कृति और लोक पर्वों को ना भूलें, इसलिए इस कार्यक्रम को हम बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। मैं फिर से आपको सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कोरोना के संक्रमण के बीच हल्द्वानी में झोलाछाप डॉक्टरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हल्के बुखार और सर्दी जुकाम के साथ मरीजों को दवाई दे रहे हैं। झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि जो भी ऐसे मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। है कि कुछ बुखार के मरीजों को झोलाछाप डॉक्टर देख ले रहे हैं और उनकी कोरोना जांच अगर नहीं हो पाती है तो समाज में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए टीम लगाकर जो है इनके यहाँ छापेमारी की जा रही है और जैसा अगर कुछ गलत पाया जाता है अनियमित तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम, पहले भी शिकायत मिली है कि झोलाछाप डॉक्टर रहे हैं, लेकिन उस समय कार्रवाई नहीं हुई। अब हम उम्मीद माने कि अब कार्रवाई होगी, क्योंकि कोविड भी चल रहा है, हमें और सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे में और कार्रवाई होगी। हाँ बिल्कुल, अगर अनियमितता पाई जाती है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी।
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण हरिद्वार जिला प्रशासन ने कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर रोक लगा दी है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए दूसरे राज्यों से हरिद्वार उत्तराखंड आने की किसी को भी अनुमति नहीं होगी, भले ही उन्होंने उत्तराखंड स्मार्ट सिटी पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा रखा हो। और साथ ही स्थानीय लोग भी गंगा घाट पर स्नान नहीं कर सकेंगे। प्रशासन ने कहा कि स्नान के लिए बाहरी राज्यों से आने वालों को सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। इसके लिए सीमा पर पुलिस बलों को भी तैनात कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं जोशीमठ की। जोशीमठ में जुम्मा गांव के पास बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने 2 मोबाइल टावरों का उद्घाटन किया। बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट ने बर्फबारी के बीच जुम्मा गांव जाकर मोबाइल टावरों का उद्घाटन किया। समारोह में तैनात सैनिकों ने गदगद भाव से अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक भट्ट ने कहा कि मोबाइल टावरों के लगने से लोगों को अब काफी लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो मैं तमाम जियो कंपनी के उच्च अधिकारियों का धन्यवाद करूंगा जिन लोगों ने सीमांत घाटी की पीड़ा समझी और आज आज़ादी की जो बात है 1962 से लेकर आज तक सीमांत घाटी में दूरसंचार की अभाव थी, आज वो पूरा हो चुका है। आज सीमांत घाटी में हमारे अभी जो चल रहे हैं 2 टावर जुम्मा और सुखी भलगांव के 2 टावर अभी पब्लिक के लिए खोल दिए गए हैं और सभी पब्लिक काफ़ी खुश हैं। जनता आज खुश गदगद हैं कि बोली जिस प्रकार से आज़ादी के बाद आज तक घाटी में कोई दूरसंचार की व्यवस्थाएं नहीं थी, परंतु आज सीमांत घाटी में दूरसंचार की व्यवस्था हो गई है। मैं तमाम उच्च अधिकारियों का शासन प्रशासन का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने सीमांत घाटी की समस्याओं को समझा और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। पौड़ी में इगास पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं पौड़ी विधायक मुकेश कोहली राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के गांव नकोट इगास मनाने पहुंचे। पौड़ी विधायक ने कहा कि इगास पर राज्यसभा सांसद की मुहिम रंग ला रही है। इस त्योहार को मनाने कई उत्तराखंड प्रवासी भी अपने गांव को लौटे हैं, जिससे गांव में रौनक चंद दिनों के लिए ही सही पर यह रौनक वापस लौटी है। अनिल बलूनी की इस मुहिम पर विधायक ने लोगों से यह अपील की है कि आने वाले सालों में भी गांव लौटकर इगास को मनाया जाए। माना जाता है कि गढ़वाल क्षेत्र वासियों को 11 दिन बाद श्री राम जी के अयोध्या पहुंचने का संदेश मिला, तो इस दिन को इगास के तौर पर मनाया जाने लगा है। उत्तराखंड का लोक पर्व इगास पूरे प्रदेश के अंदर बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी के साथ पौड़ी गढ़वाल में भी इगास पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि दीपावली के 11 दिन बाद इगास पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि दीपावली के ठीक 11 दिन बाद माधव सिंह भंडारी अपनी सेना के साथ तिब्बत विजय करके वापस आए थे। जैसे लोगों को ये जानकारी मिली कि माधव सिंह भंडारी तिब्बत विजय करके वापस आए हैं, तो उनके विजय की खुशी में इगास का पर्व पूरे गढ़वाल में मनाया गया। ये पर्व उत्तराखंड की संस्कृति से धीरे धीरे लुप्त होने लगा था, पर उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इस पर्व को जीवित करने का बीड़ा उठाया। पिछले वर्ष उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से इगास मनाने का आह्वान किया। उत्तराखंड के लोक पर्व के रूप में जाना जाता है और जो इगास कार्यक्रम है ये इसलिए मनाया जाता है कि 17वीं शताब्दी के अंदर माधव सिंह भंडारी ने तिब्बत पर हमला किया था और इस दौरान जब दीपावली का त्यौहार आया तो वो लोग घर पे नहीं लौटे। ठीक 11 दिन बाद वो लोग लौटे और तिब्बत विजय की सूचना उत्तराखंड के लोगों को प्राप्त हुई और उसके हर्ष में ये इगास का कार्यक्रम मनाया जाता है। गढ़वाल के अंदर इगास कहा जाता है, कुमाऊं के अंदर से बूढ़ दिवाली के नाम से जाना जाता है। ये त्यौहार धीरे धीरे लुप्त होने लगा था, लेकिन राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल पर फिर से लोग इसे मनाने लगे हैं। उन्हीं के आह्वान पर आज ये कार्यक्रम मनाया गया। यहाँ कोटद्वार के अंदर उनका कहना था कि जो जहाँ पर है वहीं पर इगास का कार्यक्रम मनाए। उसी के तहत कोटद्वार के स्थानीय झंडा चौक में आज कोटद्वार वासियों द्वारा इगास का कार्यक्रम मनाया गया। सितारगंज में ग्राम पंडरी निवासी 27 वर्षीय खुशनुमा की काम करते समय दौरा पड़ने से मौत हो गई। मृतक का शव पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, साथ ही पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश आर्य ने बताया कि ईंट भट्टे पर काम करने वाली महिला का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। एक महिला है नहर पार की और घटना कल शाम की है। ये किसी ईंट भट्टी पे काम करती थी और इनकी कन्वर्जन की दौरे की हिस्ट्री थी। बताया गया कि इनको उसी साइट पर दौरा पड़ा और दौरा पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनको मृत अवस्था में सीसी सितारगंज लाया गया। अब आगे की कार्रवाई में पुलिस को सूचित कर दिया गया है, पंचनामा भरा जा रहा है, आगे पीएम की कार्रवाई की जाएगी।